करके उनको 500 रुपये मैंने वो दे दिए, संकट में, परेशानी में, पसीने आ रहे हैं उनको। अब ये मेरी 10 जगह जाकर के बुराई करेंगे, प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा ही करेंगे ना। 1 लाख रुपए निकाल लिए और वो फिर मेरी 10 जगह प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया सौदा कोई है? कितना बढ़िया काम है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान अपमान निधि है, सम्मान निधि है, वो निधि, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त में वो। अब कोई ये पूछे, हम तो थोड़ा इस पर विचार मंथन करते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से हम दूर रहे हैं, तो उसमें अब इनसे ये पूछे कि भाई ये जो तुम सब कुछ दे रहे हो ये ले आए कहां से? 1 लाख रुपए की जेब काट करके 500 रुपए देना, ये ठीक वही तरीका है जो कुछ आज इस भारतवर्ष में हमारे साथ हो रहा है। एक तरफ हमारी इतनी भयंकर लूट हो रही है और इतने गिद्ध हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था भी एक गिद्ध है, चिकित्सा व्यवस्था भी गिद्ध है, न्याय व्यवस्था भी गिद्ध है, बैंकिंग व्यवस्था भी गिद्ध है। जो हमारी आज की खेती व्यवस्था है वो भी गिद्ध का ही प्रयोग वो कर रही है। हमारे घरों में कहीं वो सब हम रात दिन कमाते हैं और कंपनियों के माध्यम से सब कुछ वापस देते हैं, कुछ टैक्सों के माध्यम से, कुछ कंपनियों के माध्यम से, कुछ इलाज पर, कुछ न्याय पर, कुछ चिकित्सा पर, कुछ शिक्षा पर, सब कुछ हमको रात दिन लूटा जा रहा है। और इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है गांव की अपनी व्यवस्था। जो मेरे अपने सामने हमारे अपने गांवों में थी, एक भी पैसा गांव से जाता नहीं था। एक भी गांव में जो उत्पादन होता था उसको बेचने हम बाजार जाते थे, मंडी जाते थे, लेकिन लाते कुछ नहीं थे। 2 चीजों को छोड़ करके, एक तो नमक, एक लोहा, क्योंकि ये हमारे गांव में होते नहीं थे। बाकी सब चीज हमारे गांव में होती थी और एक दूसरे के सहयोग, कोई किसी का नौकर नहीं होता था। नौकर का मतलब गुलामी, कोई किसी का नौकर नहीं होता था। सारी व्यवस्था हमारी आपस भाईचारे से चलती थी। कोई कोई बुजुर्ग अगर वो देख आएगा फलाने का खेत बिना बुए रह रहा है, वो फटकार लगाता था आकर के, अरे फलाने का खेत वो रह रहा है बिना बुए, चलो। एक एक खेत में 10-10 हल जोड़ी चलती थी, एक दूसरे के सहयोग से चलते थे। गांव 18 जाति 36 बिरादरियां होती थी, एक दूसरे का सहयोग। कोई किसी के लिए अनाज पैदा करता था, कोई किसी के लिए कुछ पैदा करता था, कोई कुछ करता था। 1 रुपया भी कभी किसी को देते नहीं थे। तो वो शिक्षा व्यवस्था वो समाप्त कर दी गई है पूरी तरह, हमारी अपनी। उसको पुनः स्थापित करना है, पूरे देश में स्थापित करना है। उसी के लिए शिक्षा क्रांति ग्राम फपड़ाना से शुरू होने करके जनता सरकार मोर्चा इसको पूरे भारतवर्ष में लेकर के जाएगा। हमारे जनता सरकार मोर्चे में जो भाई देवेंद्र भलारा जी हैं, उनकी ये जन्मस्थली है, उनकी जन्मभूमि है और उनका जनता सरकार मोर्चे में शिक्षा पर उनकी कमांड है। जो मैंने कहा कि हर बच्चे को एक अलग टैलेंट दे करके भेजा है। भारतवर्ष में डॉक्टर देवेंद्र भलारा जो आपके ही बेटे, बच्चे, भाई, भतीजे होंगे, उनको एक क्वालिटी परमात्मा ने दी है। और 3 साल के बच्चे को देख करके बता देते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने ये टैलेंट दे करके भेजा है। और उस टैलेंट की अगर गार्जियन को पता पड़ जाए, माता पिता को, कि तेरे बच्चे में ये टैलेंट है, और जो जहाँ पढ़ने जाता है उनको पता चल जाए कि इसके अंदर ये टैलेंट है, और उस बच्चे को वो टैलेंट दिया जाए, तो उस अपने क्षेत्र में वो एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत में नहीं, वो पूरी दुनिया में अपना डंका फैलाएगा। ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था जनता सरकार मोर्चा पूरे भारत में स्थापित करना चाहता है। उसके लिए ग्राम फपड़ाना से ये शिक्षा क्रांति की शुरुआत
होने जा रही है, उसी के लिए ये कार्यक्रम आज ये आयोजित किया गया है, ताकि अगले 8 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन यहाँ ग्राम फपड़ाना में तय हुआ है, और ग्राम फपड़ाना में कार्यक्रम हो और उसमें फपड़ाना के लोग पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें, तो फिर बड़ी अजीब सी लगेगी। हम भी यूपी से और दुनिया महाराष्ट्र से कई राज्यों से अब भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, वो आएंगे तो थोड़ा नहीं तो पहले हम अपने ही गांव ग्राम फपड़ाना में उनको लोगों को अवेयर जागृत वो करें, ताकि 8 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में पूरा गांव उसमें अपनी भूमिका अदा करे, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य वो निभाए। इस नाते कार्यक्रम रखा गया है। पिछले 4 दिन से हम गांव में लगे हुए हैं, और मुझे आपके बीच में केवल भूमिका के तौर पर इतना ही वो रखना था। बाकी आगे का जो कार्यक्रम है डॉक्टर साहब वो रखेंगे आपके बीच में।